नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे भगवान, नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावक परिवारों को अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद के लिए निवेदन करूंगा, जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में श्री हिमांशु नौगामा जैन सुपुत्र श्री महावीर शाह जी नौगामा उदयपुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती सरिता जैन भोपाल अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजकुमार जी, श्रीमती अंजना, आकांक्षा, आकाश, अक्षय जैन डोंगरपुर ललितपुर अगर उपस्थित हैं गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन शुद्धि श्रावकों को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा, वे आएंगे मंच पर, गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार के जो भी ट्रस्टी हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया स्वर्गीय मनोवृत्ति जैन की स्मृति में श्री नरेंद्र कुमार जी, राजगौरव, श्वेता जैन, मान्यराज, प्राप्तिराज जैन कानपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो आप अनुमोदना में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुमित्रा धर्मपत्नी श्री अशोक जी पाटिल पुणे अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। आज इन्होंने गुरुवर के प्रथम बार दर्शन किए हैं और गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान योगेन जी मीना जी दिल्ली और इनके साथ गुणायतन ट्रस्टी श्री राकेश जी चांदीवाल परिवार आगरा, ये दोनों आएंगी। हमारे सम्मानी श्रीमती सुमित्रा जी धर्मपत्नी श्री अशोक जी पाटिल पुणे का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जब सम्मान हो तो आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। टीवी चैनल में कार्यक्रम देखते थे, बहुत प्रभावित हुए और आज पहली बार इन्होंने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। हाँ जी, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी श्रीमान योगेन जी और श्रीमान राकेश जी चांदीवाल आगरा, ये दोनों मिलकर हमारे सम्मानीय अतिथि का सम्मान करेंगे। इसी क्रम में अच्छे से सुनो, ऐसे एक तरफ उनको खड़ा, एक तरफ ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारी वहीं सुषमा दीदी के परिवार के श्रीमान सुनील जी, रिमझिम, सुरभि, राहुल, परिधि, क्षितिज, संतोष, किरण, डॉक्टर अनिल जी, सुमन जी सिंगई, श्रीमती सरला जी, जिन्होंने इस गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल, वे आएंगे हमारे सम्मानी और सुदेव जी कटनी गुणायतन ट्रस्टी, ये आएंगे हमारे सम्मानी सिंगई परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे और आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस परिवार ने जो 48 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान हुआ है उसमें एक मंडल लेके पूरे परिवार के साथ सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए बंधु, मैं ये कहना चाहूँगा, आगामी 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 और 13 दिसंबर 4 दिवसीय ये कार्यक्रम गुणायतन में आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम पिछिका परिवर्तन के लिए आप सभी को सूचना देना चाहूँगा और जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आप एक दूसरे को ये सूचना अवश्य प्रेषित करें, जिससे यहाँ के इन कार्यक्रम में भाग लेके अपने जीवन में शातिशय पुण्य का संचय करें। आगामी 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन के हमारे राष्ट्रीय नैमित्तिक महाअधिवेशन का आयोजन किया गया है और इस अधिवेशन के लिए हमारे जितने गुणायतन परिवार के ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं या जो भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा आप इस महाअधिवेशन में उपस्थित होकर सहभागिता के साथ आप अपने सुझाव के माध्यम से इस गुणायतन के विकास में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही पिछिका परिवर्तन के लिए आप सभी से कहना चाहूँगा, आगामी 11 दिसंबर
एक बार पुनः सुन लें, 11 दिसंबर रविवार दोपहर को 1 बजे परम पूज्य युगल मुनि महाराज का भव्य पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम गुणायतन में आयोजित किया गया है। और साथ ही बहुत से लोगों की भावना है कि संतों के सानिध्य में हम तीर्थराज शंभेश्वर की पैदल परिक्रमा लगाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करें। तो आपके सौभाग्य के क्षण आ रहे हैं। आगामी 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को 2 दिवसीय परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, अरहत सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा का आयोजन किया गया है। प्रातःकाल 12 दिसंबर को 6 बजे मुनिवर के साथ हम पैदल विहार करेंगे और परिक्रमा मार्ग में उस दिन की आहारचर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट जिनाला परिसर में होगा और रात्रि विश्राम भी सभी परिक्रमा वालों का वहीं पर होगा। और 13 दिसंबर को पुनः यात्रा प्रारंभ होगी और गुणायतन में इस समापन होगी। और 13 दिसंबर की आहारचर्या का कार्यक्रम गुणायतन में ही संपन्न होगा। जो सूजी श्रावक इस सूचना को सुन रहे हैं और अपने आने की मानसिकता बना रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा आप अपने आने की पूर्व सूचना यहाँ प्रेषित करें, जिससे आपकी भोजन आदि की व्यवस्था समुचित की जा सके। आइए चलते हैं, हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनके नामों की घोषणा की जाए पहले से ही तैयार रहेंगे, जिससे अधिक लोगों को शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त हो सके। आइए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान धनराज जी जहाजपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनामिका वैभव जैन जगदलपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी समस्या है, यह है कि जैसे दो व्यक्ति एक ही तरह का कर्म करते हैं तो उनको दोनों को एक ही तरह का फल मिलता है, या उनका जो कर्मोदय होगा वो भी एक ही समय होगा या अलग अलग समय होगा? यहाँ आप सब लोग एक साथ शंका समाधान के कार्यक्रम को सुन रहे, एक अच्छा कर्म कर रहे, पर सब लोग एक साथ भले सुनते हुए दिख रहे, पर सब एक साथ नहीं सुन रहे। अब यहाँ उपस्थित लोगों में जिसका जितना जुड़ाव होगा उसके साथ बंधने वाले पुण्य का भी उतना ही प्रभाव हो। कई ऐसे हैं जो सुनते सुनते भी इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो एक एक शब्द को पकड़ना चाहते हैं और एकदम चातक की तरह उसके पीछे लगते हैं। तो ये सब बातें निर्भर करती है व्यक्ति के अंदर के भावों के ऊपर। आपकी भाव दशा कैसी है? समान कर्म करने या समान क्रिया करने वाले लोगों के भावों में अंतर आने से भी बंधने वाले कर्म में अंतर हो जाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, कहीं युद्ध छिड़ा है, एक व्यक्ति ने किसी पर आक्रमण किया और उसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उस पर प्रत्याक्रमण किया। दोनों युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की परिणति अलग अलग होगी। हो सकता आक्रांता लोगों का उतना या समान है, पर अभिप्राय समान नहीं है। हम लोगों के शास्त्रों में एक वर्णन आता है, एक मुनिराज ध्यान में
रख गया। पर ऐसे ही कहीं कोई पाप का कर्म हो रहा, युद्ध हो रहा है, दंगा हो रहा है, बलि चढ़ रही है, सामूहिक रूप से लोग पाप कर रहे हैं, तो उनका जब फल मिलेगा तो वो सामूहिक पाप होगा। समझ गए? तो इस तरह से सामूहिक पुण्य पाप भी होता है। चलिए, श्रीमती अनामिका जी, वैभव जी जगदलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन सूत्रधार शिवराज जी दमोह। गुणायतन सूत्रधार शिवराज जी दमोह, उसके बाद आवाज दूंगा श्रीमान सुरेन जी सरोज जी नागपुर। दीजिए शुभ्रा। हमारे संपूर्ण परिवार की ओर से दो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी विधान में पंडाल में जाते समय आपकी कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, उससे संबंधित मेरा प्रश्न है। वो पंक्तियां थी कि पारंपरिक नहीं मौलिक बनो, पारंपरिक बनने से समाज खुश होता है और मौलिक बनने से स्वयं को खुशी होती है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी मौलिक सोच को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं जो कि किसी पारंपरिक सांचे में ढल नहीं रही, तब हमारा परिवार या समाज के बड़े उससे नाखुश होते हैं और हम उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए हम वापस उस ओर लौटने लगते हैं। तो हम कैसे अपने आप को ये समझाएं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि दोनों का संतुलन बना रहे? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ये विचार प्रकट किया है, पारंपरिक नहीं मौलिक बने। पारंपरिक बनने से समाज की प्रशंसा मिलेगी और मौलिक बनने से स्वयं की। बात बिल्कुल यथार्थ है। आपने जो पूछा है कि हम पारंपरिकता को छोड़कर मौलिकता की ओर बढ़ते हैं और उसे हमारा समाज पचा नहीं पाता, तो उस घड़ी हम क्या करें? मेरा कहना तो ये है, मौलिक होने का मतलब ये नहीं कि आप परंपरा के विरोध में झंडा लेके खड़े हो जाए। मौलिक होने का आशय ये है कि जो कुछ भी करे गतानुगतिक बन करके न करे, उसकी मूल चेतना को समझ करके करे। हम लोग जो भी काम करते हैं परंपरा की चीज़ों को भी परंपरागत तरीके से करते हैं। उसके भीतर के विज्ञान को, उसके भीतर के तत्व और सार को प्राय उपेक्षित कर देते हैं, तो उसका आनंद नहीं आता। मेरा आप सबसे कहना है, पारंपरिक नहीं मौलिक बने, मतलब कोई भी कार्य करो, चाहे वो पारंपरिक हो या गैर पारंपरिक, उसकी मूल भावना को सामने रख करके चलो, उसकी अंतश्चेतना से जुड़ करके चलो, ताकि हमें उस सब का सही आनंद आ सके। आप पूजा करते हैं परंपरा से, मंदिर जाते हैं परंपरा से, धर्म की परंपरा आपको संस्कार में मिली, आप जा रहे हैं। लोग आपको एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये शुभ्रा बड़ी धार्मिक लड़की है, आपको एक प्रशंसा मिली। लेकिन आप परंपरा का निर्वाह तो कर रही हैं, पर अंदर जो श्रद्धा, जो विशुद्धि, जो भावना या अंदर का उत्साह होना चाहिए, वो गोल है, तो क्या आनंद आएगा? तो कह रहे तुम पारंपरिक तरीके से मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाओ, पर मंदिर के विज्ञान को समझो, मंदिर जाने के उद्देश्य को समझो, वो मौलिकता तुम्हारे साथ जुड़े, तो ऐसा हो कि मंदिर तुम्हारे भीतर बन जाए, जीवन रूपांतरित होगा। तो अंदर की संतुष्टि तभी होगी जब हम किसी क्रिया के विज्ञान को समझेंगे। ये आशा है। श्रीमान सुरेन जी सरोज जी नागपुर, उनके साथ महेश जी राशि जैन हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान योगेन जी मीनाक्षी जी दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। मैं, मेरे परिजन
लक्ष्मीनगर जैन मंदिर के सभी श्रावक की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे जीवन में प्रथम बार आहार देने का मौका जब आप पिंडरी आए थे, आज से अनेक वर्षों पूर्व, उस समय मैंने अपने जीवन में आपको पहली बार आहार दिया था। मैं आपका शंका समाधान का कार्यक्रम नियमित रूप से अनेक वर्षों से देख रहा हूँ और उससे बहुत प्रभावित हूँ, और अनेक वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूं। योग नहीं आया, परंतु सौभाग्य से मुझे इस समय मौका मिला है। अतः नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। आपने अनेकों बार इसका उत्तर दिया है, लेकिन मैं पुनः आपसे मुख से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जिसका कि निराकरण नहीं हो पा रहा है और मेरे मन में शंका है। गुरुदेव, हम लोग नागपुर में प्रतिदिन हमारी श्रावक समिति है जो अभिषेक करती है। अभिषेक करने के बाद में कुछ श्रावक लोग लेट आते हैं मंदिर में, और उनके लिए पुनः शांति धारा के उपरांत अभिषेक किया जाता है। गुरुदेव, मुझे इसका उत्तर देखिए, दीजिए। इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी बात कही है। अभिषेक एक बहुत ही मौलिक क्रिया है। इसे केवल एक परंपरागत ढर्रे से संपन्न नहीं करना चाहिए। भगवान का अभिषेक केवल भगवान पर जल ढालना नहीं है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया के साथ करने में ही अच्छा है। और मंदिर में अभिषेक न हो, अभिषेक महोत्सव होना चाहिए। सामूहिक रूप से अभिषेक करे और नियत और निर्धारित समय पर करे तो सर्वोत्तम है। हाँ, कई जगह लोग अगर लेट आते हैं तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि हमने एक टाइम निश्चित कर दिया। मान लीजिए सुबह 6 बजे का समय निश्चित कर दिया, तो हर कोई के लिए 6 बजे आ पाना अनुकूल हो ये ज़रूरी नहीं है। कई लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां लगी हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने की हिदायतें दी गई है, वो जाएंगे। कई ऐसे हैं जिनको अपनी दैनिक क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होने में टाइम लगता है, तो वो समय पर नहीं आ पाते। कई हैं जिनको अपने बच्चों को स्कूल आदि में छोड़ना पड़ता है, तो उनके साथ भी दुविधाएं हो जाती। तो कई तरह की दुविधाएं होती है, और उन दुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमें मंदिरों में एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि एक मंदिर में यदि 3 वेदी है तो 3 टाइम अलग अलग निश्चित कर दें। लक्ष्मी नगर में बता रहे भैया जी 2 वेदी है, तो 2 समय निश्चित कर दो। गुरुदेव, वहाँ पर ऐसा है, जलाभिषेक भी होता है, और अब जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। 2 समय निश्चित कर दो और उस समय में ही लोग आए और अभिषेक करके चले जाए, सर्वोत्तम काम हो सकता है। चलिए, हाँ योगेंद्र जी। गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान योगेंद्र जी, मीनाक्षी जी दिल्ली अपने माता पिता जी के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे मोनू जी, अरन जी, आशीष जैन, शकरार, झांसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, किसी भी देश की शक्ति को हम जनरली या तो उसकी इकोनॉमिक पावर, रिसर्च, डिफेंस, टेक्नोलॉजी के मापदंड पे नापते हैं। हम आध्यात्मिक शक्ति को, और ख़ासकर से भारत की आध्यात्मिक शक्ति को, जो कि विभिन्न विचारधाराओं के कारण एक सूत्र में नहीं बंधी है, उसको कैसे एक साथ एक स्तंभ की तरह विश्व में पेश करें और उस पर अपना झंडा आगे लाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है। हम लोगों का जो नज़रिया है वो पूरी तरह भौतिक है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज किसी भी देश को हम जब समझना चाहते हैं, उसको नापना चाहते हैं, तो उसकी आर्थिक, औद्योगिक, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और अन्य चीज़ों के माध्यम से उसकी शक्ति का आकलन करते हैं। पर सच्चे अर्थों में किसी भी देश का सही आकलन इन बाह्य चीज़ों से नहीं, उसकी सांस्कृतिक परंपरा से करना चाहिए।
उसकी संस्कृति क्या है। मुझे याद है चीनी विद्वान कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा कि किसी देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा अनाज, सेना, अनाज और आस्था, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सेना, अनाज और आस्था। कहा यदि इसमें से कोई कम हो, बोले बिना सेना के, अनाज और आस्था से देश टिक सकता है। बोले अगर 2 का अभाव हो तो, बोला सेना और अनाज के बिना देश चल सकता है, पर आस्था ना हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बात बहुत गंभीर है। हमारी मूलभूत ताकत हमारी सांस्कृतिक निष्ठा है। तुम्हारा आर्थिक रूप से कितना भी ज़्यादा समृद्धि क्यों ना हो तुम्हारी, डिफेंस में तुम अस्त्र शस्त्र से कितने भी लैस क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी तुम्हारी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, पर देशवासियों की देश के प्रति और देश की संस्कृति के प्रति लगाव नहीं है तो वो देश कभी भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। भारत को जो गुलामी एक लंबे समय तक भोगनी पड़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी सांस्कृतिक निष्ठा का छीन होना रहा है और लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के कारण विदेशी हुकूमतों से साठ गांठ किया और हमारे देश को गुलाम बनाया। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उस सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। अगर जाग जाए तो आज भी भारत विश्व में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर सकता है, जो भारत की मूलभूत ताकत है। श्रीमान मोनू जी, अरे जी एक सवाल और। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्छित अवस्था में अस्पताल में हो और अगर हम उस व्यक्ति को भावना योग या फिर मेरी भावना भक्तांबर सुनाएं तो कितना उस आत्मा को बोध होता है या कितना उसको समझ पाता है, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या होता है उसके लिए, कुछ कर पाते हैं? कल डॉक्टर जकरिया साहब ने इस विषय में कहा कि आप लोग भावना योग तब करना शुरू करते जब बीमारी सेटल हो जाती है। अब बहुत कुछ डैमेज होना था, हो गया। अब जो चीज़ें डैमेज हो गई तो भावना योग में ऐसा चमत्कार नहीं कि खोए हुए अंग को ठीक कर दे। हालांकि कुछ अनुभव है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे दाहिने हाथ की एक वेन सूख गई थी, ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था। मेडिकल के हिसाब से उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब हमने दोबारा चेकअप तो नहीं कराया, पर मेरे हाथ में पूरी स्ट्रेंथ है और नाप लिया, जो 1.25 इंच पतला था अब वैसा नहीं है। बहुत मामूली अंतर रहा है, लेकिन ठीक है। और मैंने भी जोड़ घटाव नहीं लगाया, मुझे नाप तोल करने से क्या मतलब है, काम होना चाहिए। आज मैंने केस रोज किया, इस हाथ से ज़्यादा इस हाथ से किया, मैं बराबर करता। तो ये ताकत आती है। अब हो सकता है नर्व वो खुली नहीं खुली, पर मेरा दिमाग तो खुला हुआ है, मेरी दृष्टि में खुल गया। मैंने दोबारा उसका चेकअप कराना नहीं चाहा, पर कल जो बात कही गई वो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है कि सब कुछ खोने के बाद अगर आप भावना योग करोगे तो वापस आने की संभावना नगण्य होती। हम पहले से भावना योग करें कि ऐसी नौबत ही ना आए, बीमार पड़ने के बाद आप भावना योग करो। ठीक है, ठीक हो भी सकते हो, लेकिन ऐसी भावना रखो कि कभी बीमार ही ना पड़ो तो समस्या ही हल हो। तो पहली बात है। अब रखा सवाल मूर्छित और अचेत व्यक्ति को क्या फिर हम उसके हाल पर छोड़ दें? तो मैं कहूँगा उसे उसके हाल पर मत छोड़िए, आप भावनाएं भाइये। हो सकता है उसकी चेतना कभी लौट जाए और कदाचित उसका कुछ हो या ना हो, आपको तो लाभ मिल ही सकता है, उसका लाभ ले लेना चाहिए। आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से नैनवा यात्रा संघ के